नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो इसको आज हम दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट से समझेंगे और किस प्रकार से दोस्तों इनको करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट पहले आपको फॉर्मूला लिखा दिए जाएंगे दोस्तों। फॉर्मूला दोस्तों डायरेक्ट लिखाना नहीं है, आपको समझाना भी है किस तरीके से क्या होगा। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों आपने परसेंटेज तो किया ही होगा चैप्टर, अगर वो नहीं किया है तो उसको भी जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हुए चल रहे हैं। परसेंटेज दोस्तों, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर हम सीआई एसआई पर आएंगे दोस्तों। तो बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो अब हम करते हैं दोस्तों, पहले फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले, क्या क्या इसमें शब्द आएंगे जो कि हमारा कंफ्यूजन नहीं बनाए दोस्तों। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि की बात हो रही है दोस्तों। लाभ जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट। दोस्तों अब प्रॉफिट कैसे हमको पता चलेगा? तो पहले तो कोई वस्तु है दोस्तों, क्या है, एक कोई वस्तु है, उसको हम किसी मूल्य पर खरीदते हैं। तो खरीदने वाली चीज को हम क्या कहेंगे, सीपी। सीपी क्या होता है दोस्तों? सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। यानी कि ये क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। जितने रुपए में दोस्तों हम उसको खरीदते हैं वो क्या होता है, हमारा सीपी। अब एक चीज आती है दोस्तों एसपी। अब एसपी क्या होता है ये? तो दोस्तों एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ये चीज दोस्तों आपको पता होंगी, नहीं पता है तो लेकिन दोस्तों आप नोट जरूर करें, कंफ्यूजन कहीं भी ना रखें। बस आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। विक्रय मूल्य यानी कि दोस्तों ये होता है हमारा बेचने वाला मूल्य। दोस्तों अब आपको पता चल गया कि एसपी क्या है और सीपी क्या है। अब आप लाभ पता कर सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों लाभ कैसे पता लगा सकते हैं? कॉमन सेंस का भी यूज करना है इसमें। कैसे? जैसे दोस्तों हमने खरीदी, कोई वस्तु हमने खरीद ली, यानी वो क्या हो गया हमारा सीपी। और हम उसको ज्यादा रुपए में बेचेंगे, जब तो हमको दोस्तों लाभ होगा। तो यानी कि ज्यादा रुपए में बेचना है, तो बेचना दोस्तों किसमें, एसपी। तो ज्यादा क्या होगा हमारा, एसपी होगा कि सीपी? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ज्यादा में बेचेंगे तो एसपी में ज्यादा होगा दोस्तों। और इसमें से हमको ज्यादा में से कम वाला घटा देना, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, लाभ। अब दोस्तों इसमें लाभ पूछेगा, आप निकाल सकते हैं। अब इसमें लाभ प्रतिशत पूछेगा या लाभ प्रतिशत पूछेगा, ये भी तो हो सकता है दोस्तों। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है दोस्तों, आपने परसेंटेज किया है, जो भी चीज का परसेंटेज पूछता है वो चीज ऊपर होती है हमारी यहाँ पर। तो लाभ देखेंगे, तो लाभ कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। अब दोस्तों नीचे क्या होता है, किसके आधार पर हम देख रहे हैं दोस्तों, क्या चीज बेस है कि हमको फायदा हुआ है, घाटा हुआ। तो हमने दोस्तों सीपी से ही तो देखा था। किससे? सीपी से। हमारी जो सीपी थी दोस्तों वो थी। अब हम इसी के आधार पर दोस्तों कम में बेचेंगे तो हम कहेंगे कि घाटा हो गया, ज्यादा में बेचा तो क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यही चीज तो दोस्तों हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सीपी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। दोस्तों ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट करें। अब एक चीज होती है हमारी दोस्तों हानि, इसको दोस्तों हम कहते हैं लॉस। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब इसमें हमारा ये खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला मूल्य कम होगा, तभी तो हमको घाटा होगा दोस्तों। तो सीपी माइनस एसपी, ये चीज आ गई। अब दोस्तों प्रतिशत के लिए हानि प्रतिशत भी पूछ सकता है, यानी कि लॉस परसेंट, ये चीज भी दोस्तों पूछ सकता है। तो अब हम देखें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हानि आएगी और नीचे इसमें भी दोस्तों हमने ये आधार माना है सीपी। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले हो गए। अब एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों छूट जो दी जाती है, किस पर, छूट जो दी जाती है दोस्तों वो हमारी किस पर दी जाती है,
एमपी। एमपी क्या होता है अब ये? तो ये होता है हमारा मार्क प्राइस। ये चीज नोट करना। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं हिंदी में? अंकित मूल्य। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे प्राइस एमआरपी जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो लिखा होता है किसी भी लेने आर्टिकल या कुछ भी चीज दोस्तों, कोई वस्तु लेने, उस पर एमआरपी जो होता है वो दोस्तों यही होता है। उसी पर तो छूट दी जाती है दोस्तों। अब छूट देने के बाद हमारा क्या मिलता है? हमको एसपी बन जाता है वो। तो अब इन्हीं के क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस करेंगे, आप जब तक इसको नोट करें। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर, और इन फॉर्मूलों को दोस्तों बस आपको समझना है। क्वेश्चन तो हम कुछ अलग ही तरीके से करेंगे दोस्तों, बस देखते रहें, आप आसानी से सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। बस एक बार वीडियो दोस्तों पूरा देख लें, फिर आप चाहे किसी भी बुक से लगा लेना क्वेश्चन, आप आराम से कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हटाते हैं अभी। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत होगा। अब दोस्तों हमको क्रय मूल्य यानी क्या होता है? सीपी अनुपात एसपी, यही तो दिया हुआ है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब दोस्तों इनका अनुपात कितना है? तो ये 8:9। कितना है दोस्तों? 8:9। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये कितना है? 8, और ये कितना है? 9 रुपए। यानी 8 रुपए की वस्तु हमने खरीदी थी और वो 9 रुपए में बेच दी। अब पूछा गया हमसे लाभ प्रतिशत होगा। तो दोस्तों हमको पता चल रहा है कि 8 रुपए की चीज हमने 9 रुपए में बेच दी, तो हमको लाभ तो होना ही है। कितने का होगा? 1 का। अब पूछा क्या है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऊपर होता है क्या? लाभ। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है? 1 का। 1 का ही तो लाभ हुआ है। कितने पर हुआ दोस्तों? 8 रुपए पर। तो अब इसमें 100 का कर देंगे गुणा। दोस्तों 4 से ये 2 बार गया और 4 से ये 25 बार गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 12 सही 1/2 प्रतिशत। दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इन सभी को नोट जरूर करते हुए चलें, और दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो बस आप अपना इसको बस नोट करते हुए चलें दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप टेंशन ना लें, पूरा कोर्स तो दोस्तों हम करा ही गए हैं, और आपको और भी वीडियो दोस्तों रीजनिंग की वीडियो वो भी आपको प्रॉपर अब मिलती भी हैं दोस्तों। तो अब क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 में बेचकर 50/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है दोस्तों? 50/3% लाभ कमा रहा है। अब दोस्तों एक चीज तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, ये 16 सही 2/3%। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप इसको डायरेक्ट याद करें। पहले हमारा काम क्या दोस्तों? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/6। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आप निकाल लें। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की दोस्तों आराम से आप निकालना सीख जाएंगे। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं, इससे ये कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा दोस्तों? 1/6। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्या कह रहा है? अब इसका मतलब क्या है ये समझे पहले। तो 1/6 का दोस्तों क्या मतलब है? ये हमने 1/6 निकाल लिया, बात तो सही है, इसका मतलब समझते हैं। यानी दोस्तों 6 है, ये कितना है? 6। अब 6 का 50/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1। यानी 6 का 50/3% 1 होता है। दोस्तों अब हमें को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 में बेचकर लाभ कमा रहा है दोस्तों। यानी 6 रुपए की चीज 1 रुपए का फायदा ले लिया, तो कितने में बेची होगी? तो आप कहेंगे 7 रुपए में बेची होगी, जब तो 1 रुपए का फायदा आया है। 6 रुपए की चीज थी। नीचे वाली जो होती है दोस्तों वो क्या होता है हमारा?
सीपी होती है। ये चीज अपने माइंड में बैठा लें, जो नीचे होता है वो क्या होता है हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों 7 रुपए में बेच दी हमने, 1 रुपए का फायदा लिया, 7 रुपए में बेच दी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कितने में बेची है वो ये चीज देखते हैं। तो क्वेश्चन में बेची है 2149 की। कितने की दोस्तों? 2149 की। तो अब हमको ये 2149 बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? 2149 में हम 7 का कर देंगे भाग। तो कितना है? 7 की 21, बचे कितने? 4, ना जाने की 0, 9 ताल लिए तो 7 7 49। कितनी बार गया दोस्तों? 307 का अगर हम इसमें गुना कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 2149 आ जाएगा। अब आपको एक चीज तो दोस्तों पता चली कि 7 रुपए में ना बेची थी हमने, कितने में? 307 रुपए में बेची थी। तो अब हमसे पूछा क्या क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने क्रय मूल्य क्या माना था? 6 रुपए माना था। तो दोस्तों 6 ना होकर ये भी तो 307 गुना ज्यादा होगा, तो गुना कर देते हैं। 7 6 42। अब दोस्तों 42 तो हो गया ये हमारा। अब 0 में करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 18। इतना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 1842। इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि आप फॉर्मूले में भटक जाएंगे। तो बस आप इतना कॉन्सेप्ट बस अपने माइंड में रखें कि जब भी हमको परसेंटेज दिख जाए तो हमको डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन जो आएगा दोस्तों लाभ कहेगा परसेंटेज में, या तो लाभ कहेगा या हानि कहेगा। लाभ कहेगा दोस्तों ये तो हमारा क्या रहना है? कॉस्ट प्राइस रहना है। ध्यान से समझे दोस्तों, ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिखते हैं हम सीपी। और दोस्तों यहाँ पर बात क्या कह रहा है? वो परसेंटेज कितनी परसेंट लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो जाएगा? ये यानी प्रॉफिट। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि हमारा ये आ गया। क्या है दोस्तों? ये एसपी सेलिंग प्राइस। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो जल्दी से ध्यान से पढ़ें दोस्तों और इसका आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 4214 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब दोस्तों जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। तो सेम वही क्वेश्चन है, हमको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस परसेंटेज पर हमको ध्यान देना है। परसेंट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 12.5%। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? अगर आपको पता है तो ठीक है डायरेक्ट, नहीं तो दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। पॉइंट से दोस्तों ये 0। अब इसको 25 से काटेंगे, 5 आ गया। इसको 25 से काटेंगे दोस्तों कितना? 40 आ गया। अब 5 से फिर ये 8 बार, तो कितना आया? 1/8 आ गया। नहीं आ गया? 1/8 आ गया। तो ये हमारा दोस्तों क्या है? हमने बताया था क्या? ये कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब दोस्तों उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्या है? ये हानि हो जाएगी, यानी कि दोस्तों एड लॉस। ये क्या हमारा? सीपी। अब उसने दोस्तों क्या किया है? मूल्य किसका दिया हुआ? बेचने वाला मूल्य दिया है, ना कि कॉस्ट प्राइस दिया, ना लॉस दिया। दोस्तों लॉस का तो बस प्रतिशत दिया है, और दोस्तों हमको बेचने वाला दिया। अब कितने रुपए में बेचेगा ये खुद आप सोचें। अगर कॉस्ट प्राइस कोई वस्तु हमने 8 रुपए में खरीदी और 1 रुपए के घाटे पर बेच दी, तो कितने में बेचेंगे दोस्तों? 7 रुपए में ही तो बेचेंगे उसको। अरे 1 रुपए का घाटा हो गया, तो 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए घाटे से बेच दी तो 7 में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों कितना दिया हुआ है? 4214 रुपए में बेची है उसने। कितने? 4214 में। तो अब इसको भी दोस्तों उसी तरीके से निकाल लेते हैं। कितने गुना ज्यादा हो जाएगी? 7 6 42, ना यानी कि 0 14। तो अब ये आ गया 602 गुना ज्यादा आ गई। अब दोस्तों उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमारा 8 ना होकर ये भी 602 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना? 8 दूनी 16 और 6 48। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कम समय में निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और जहां भी समझ में नहीं आए तो दोस्तों जरूर आप पूछें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब दोस्तों 15 वस्तुओं का क्या है?
क्रय मूल्य दिया हुआ 15 का। अब दोस्तों इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। क्या बताना है दोस्तों? हमको लाभ प्रतिशत। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। तो अब हम जो कट रहा है उसको काट देंगे। 5 से ये कट रहा है कितनी बार? 5 से दोस्तों ये 3 बार, 5 से 2 बार। अब दोस्तों हम इनके बीच का अनुपात देखें क्या आएगा सीपी और एसपी के बीच। यहां तो दोस्तों आप इस तरीके से कर लें। अब ये 2 है, इसके साथ कितना है 3 और इसके साथ कितना है 2, तो यहाँ की इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी? ये वाली 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो यहाँ पर है 3। इस तरीके से भी दोस्तों हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब हमारा सीपी रेशो एसपी कितना हो गया? 2:3। इन दोनों के दोस्तों अगर 2 रुपए हमारा सीपी है और 3 रुपए एसपी है तो कितना हो गया दोस्तों लाभ? हमको 1 का। कितने हो गए? लाभ 1 का। अब प्रतिशत पूछा है तो 1 यानी कितने पर दोस्तों? 2 पर। कितने पर हुआ? 2 पर। परसेंटेज के लिए 2 से इसको काटेंगे, कितना होगा? 50%। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम निकाल सकते हैं। तो करते हैं 1-2 क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का और इसको हटाते हैं और आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये किस तरीके से क्या हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल दोस्तों अभी जो क्वेश्चन किया था उसी जैसा। तो आप करें 9 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों यहां से आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले तो रेशो में बदल देते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों? 3 से काटेंगे और ये 4, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और सीपी की दोस्तों कितनी हो गई? 3। यानी एसपी हमारा 4 है तो सीपी कितना है? 3। इन दोनों के बीच में दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा? 1 का। तो अब क्या हुआ दोस्तों? 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा? हमको लाभ होगा नहीं होगा? अब दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितने पर हुआ है? 1 का लाभ हुआ कितने पर? 3 पर। अब इसमें 100 का करेंगे दोस्तों गुणा, तो ये कितना हो जाए? 33 सही 1/3%। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं और टाइप के क्वेश्चन, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। और वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी हानि होती है जितनी कि उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, एक एक इसकी जो लैंग्वेज दी हुई है उसको आप ध्यान से पढ़ें, क्या क्या कह रहा है और क्या क्या हमसे चाह रहा है, क्या ये बोल रहा है और क्या हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से, कोई दोस्तों हमने कोई वस्तु है 436 रुपए में बेच दी, तो बेचने से हानि हो गई, हमको क्या हुआ दोस्तों? हानि हो गई। तो अब दोस्तों इतने में बेची तो कोई ना कोई दोस्तों हानि हुई है, तो इससे पीछे वाला ही, अरे इससे तो कम ही होगा ना, सीपी से कम होगा, क्योंकि दोस्तों सीपी ज्यादा होगी और एसपी कम होगी तो हानि होती है। ये तो आपको पता है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों अगली लाइन में क्या कह रहा है? जितनी की उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। अब दोस्तों ये कितने में बेच दिया हमने? 464 रुपए में। कितना? 464 रुपए में बेच दिया। एकदम ठीक बात है, बिल्कुल सही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब दोस्तों हमको ये निकालना है, तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, जितने का यहाँ पर घाटा हुआ है दोस्तों उतने का यहाँ पर फायदा हुआ है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर हम देखें तो कितना हुआ है दोस्तों? इन दोनों को घटाकर देखें तो ये यहाँ से घटाएंगे दोस्तों इसमें से इसको, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 8, अरे इसमें से घटाए ना, और ये 2, 28 हो गया नहीं हो गया? देखें जल्दी से, 28 ही होगा दोस्तों।
बिल्कुल सही है। अब हम दोस्तों देखें कि यहाँ पर हमको जो हानि हुई है और यहाँ पर हमको फायदा हुआ, हम मान लेते हैं हमको कितने ही परसेंट मान लें यहाँ कि 20% यहाँ पर लॉस हुआ है और प्रॉफिट 20% मान लेते हैं। दोस्तों अब जब दोनों चीज सेम है तो ये कट कर क्या बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा। 20% ही क्यों माना है, अरे कुछ भी मान ले, जैसे मान लेते हैं ए मान लिया, ए की यहाँ पर घाटा हुआ तो ए का ही हमको क्या हुआ, फायदा। ये कटेगा दोस्तों तो 1:1, ये चीज तो आई, यानी रेशो तो दोस्तों सेम आएगा 1:1। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसका, तो यहाँ पर ये जब हम देखेंगे तो ये कितना हुआ, 1 रुपए का यहाँ पर घाटा, तो यहाँ पर 1 रुपए का फायदा। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमको कितना करना पड़ेगा, 2 रुपए का ही तो फायदा लेना पड़ेगा। अरे इसको 2 रुपए फायदे में बेचेंगे जब तो इतने में पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है, 28, तो 2 बराबर किसके, 28 के, यानी दोस्तों कितने गुना ज्यादा, 14 गुना ज्यादा। तो यानी कि इसमें दोस्तों करेंगे 14 का तो कितना आया, 14, यानी कि 14 रुपए ज्यादा बेचेंगे तो इतना हो गया। अब यहाँ पर 14 का गुणा कर दें तो कितना हो गया, ये भी 14, तो 14 ये हो गया, 14 ये। अब दोस्तों इसमें आप 14 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 450। इसमें से 14 घटा देंगे तो कितना हो गया, 450। दोस्तों अब हमको क्या पता चल गया, हमारा सीपी निकल के आ गया। अब दोस्तों ये जो सीपी है तो इसमें से हम घटाएंगे तो इतने का घाटा हुआ है और जितने का ही दोस्तों, अरे इस वाले में से इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा फायदा हो गया, ये यहाँ पर घाटा हो गया। तो सेम आया नहीं आया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी समझ में ये आया होगा। आप इसको एक बार दोस्तों नोट करें ध्यान से, और फिर अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखें दोस्तों, इसको रिपीट करके आपकी समझ में बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उसे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से कमाता है। अगर वह इसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उसे दुगुना लाभ उसे 900 रुपए में बेचने पर, यानी दोस्तों 450 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, घाटा। लेकिन दोस्तों जब 900 रुपए में बेच रहा है तो कितना उसको 2 गुना फायदा हो रहा है, यानी दोस्तों कितना, 2 गुना, इसके घाटे से 2 गुना उसको फायदा हो रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर 1 रुपए का घाटा हो रहा था तो उसको फायदा कितना हो रहा है, 2 रुपए का। तो अब ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर देखें दोस्तों तो कितना आ गया, 450। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक हम जब देखेंगे तो कितना आएगा, 3 रुपए। अरे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमको 3 रुपए तो इसमें ऐड करना होगा, जब तो हमारा 900 बनेगा, इसमें 3 रुपए ऐड करेंगे जब तो। लेकिन 3 ऐड करने से हो जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये कितना ऐड हुआ है, 450 ही तो इसमें ऐड हुआ है। अरे इसमें 450 ऐड हुआ है जब तो 900 बना है, तो 3 ना ऐड होकर कितना करना होगा, 450। कितने गुना ज्यादा दोस्तों, 150 गुना ज्यादा। अब हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, या तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकालना है या इसकी, तो इसकी निकाल लेते हैं। 150 कितना हुआ, ये 300। दोस्तों अब 300 रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ है, इसमें से इसको देखेंगे तो 300 रुपए का फायदा, तो ये कितने की होगी, तो ये 600 रुपए की होगी, जब तो 300 रुपए का फायदा लेकर 900 रुपए में बेचती। अब इसमें देखें दोस्तों 150 ना, तो ये कितना हुआ, 150। तो 150 का दोस्तों यहाँ पर घाटा हुआ है, तो 600 में से दोस्तों 150 का जब निकाल देंगे तो कितना आएगा, 450। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उसे दुगना लाभ 78 में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर देते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 69 रुपए में हमने बेचा, दोस्तों ये हमारी क्या है, सीपी होगी, सीपी मान लेते हैं। अब कितने में बेचा हमने, 69 रुपए।
यानी 69 रुपए में हमने बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगुना लाभ दोस्तों हमको कब होता है, जब हम इसको 78 रुपए में बेचते हैं। कितने में? 78 रुपए में बेचने पर कितना होता है, दुगुना लाभ। और इसको इतने बेचने पर हमको एक गुना दोस्तों इसका दुगुना ही तो हो जाएगा, इस चीज का दुगुना। यहाँ अगर हम मान लें 1 रुपए का यहाँ पर हमको लाभ हुआ है, तो दोस्तों अगर 78 में बेचेंगे तो इसका 2 गुना लाभ 2 रुपए का ही तो होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। अब आप एक चीज देखें दोस्तों, इसको इस तरह से ना बनाकर हम इस तरीके से बना लें। यहाँ पर ये 78 रुपए में बेचा होगा, तो अब यहाँ से हम देखें तो कितने रुपए का, 2 रुपए का। लेकिन दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो कितने का हो रहा है, ये 1 का ही तो हो रहा है। अरे 1 रुपए का ही तो हो रहा है, जब तो 1 मिलकर 1 2 होगा। अब दोस्तों इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, 9 रुपए का। अरे कितने का यहाँ से यहाँ तक का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 रुपए का। अब दोस्तों ये 9 जो 1 है दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। अरे 1 जो यूनिट है ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, 9 की। तो 9 का गुना करेंगे, तो अब हमको इसमें भी 9 का गुना करना होगा दोस्तों। तो कितना आ गया, ये भी 9। तो इसमें से दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 60 आ गया। आपकी समझ में आया या नहीं आया? आप कह रहे हो क्या ये बना दिया है। ये दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, बस आप समझें। एक बार और समझते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है क्या है, हमने बस सीपी लिख लिया। अब कोई वस्तु दोस्तों 69 रुपए में हमने बेची, ठीक है, बेच दी। अब हमको क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। कुछ भी लाभ हो सकता है, ठीक है। अब 78 रुपए में दोस्तों हमने बेची, तो हमको जो पहले लाभ हुआ था उससे 2 गुना लाभ हुआ है। तो हमने मान लिया पहले हमको 1 रुपए का लाभ हुआ था, और अब दोस्तों कितने का, तो इसका 2 गुना। तो कितने का होगा, 2 रुपए का। यहां से लेकर यहां तक दोस्तों कितने रुपए का, 2 रुपए का हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक तो 1 रुपए का ही हुआ होगा, जब तो 1 यहां तक हो गया तो 1 यहां तक, जब तो दोस्तों यहां से यहां तक 2 रुपए का बैठा है। बिल्कुल सही। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कितने रुपए का, 9 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ नहीं है, 9 रुपए का। तो 1 बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा, 9 के। तो जब दोस्तों हम फिर ये वाला 1 भी 9 के, क्योंकि 1 और 1 दोस्तों सेम है, तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। तो 9 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 5 रुपए के भाव 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 के 5 के भाव से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत है। अब दोस्तों कोई व्यक्ति है 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, यानी 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है, 6 पेंसिल खरीद रहा है। 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है दोस्तों, 6 पेंसिल खरीद रहा है। और बेच कितने रहा है, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा है। कितना दोस्तों, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं 5 रुपए में दोस्तों कितनी, 6 पेंसिल। 5 रुपए में 6 पेंसिल वो बेच रहा है, यानी खरीद रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, खरीद रहा है इतने में। ये तो हमारा क्या हो गया, खरीदना, यानी कि सीपी। और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, एसपी। तो इसको देखें दोस्तों तो ये कितना हो गया, 6 रुपए में। अब हम इसका क्या करें, फ्रैक्शन में ही सॉल्व करते रहेंगे, नहीं। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना 5। 6 और 5 का ले लेंगे हम एलसीएम इस तरीके से। तो दोस्तों ये कितना हो गया 3 और ये 5, 3 से काटेंगे 1 और यहाँ पर 5 और 5 से दोस्तों और कितना हो गया 5 दूनी 10 और 3 30, यानी दोस्तों 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। कितना आ गया दोस्तों हमारा एलसीएम 30। तो अब ये 30 क्या आया है, तो दोस्तों 30 हमारा आया है क्या, 30 हमने मान ली कुल पेंसिल। 30 क्या मान ली, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल मान ली। कुछ भी मान सकते हैं आप, 30 मान लें, 60 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप इन दोनों का एलसीएम लेकर ही माने, या इन दोनों का गुणा कर जब पेंसिल माने, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमको आसान करनी है। अब दोस्तों 30 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, इससे काटेंगे तो इसको काटेंगे तो ये कितनी आ गया 5 बार, कितना आ गया 25।
अब दोस्तों ये 30 पेंसिल उसने बेच दी, कितने में 6, यानी ये कितना हुआ 36। यानी कि अब हमको क्या मिल गया, सीपी दोस्तों कितना हो गया हमारा 25 और एसपी हमारा कितना हो गया 36। अब दोस्तों हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 11 रुपए का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो गया यहाँ पर। तो 11 रुपए का लाभ और कितने पर दोस्तों, सीपी कितनी हमारी 25, गुना कर देंगे दोस्तों क्या 100 का, 100 का ही तो गुना करता होगा। तो अब कर देते इसको, इससे काटेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, तो 44% का हमको क्या हो गया लाभ हो गया। कितना दोस्तों 44% का लाभ हमको हो गया। तो अब दोस्तों ये आपकी समझ में आया होगा, बस हमको कुछ नहीं करना है। ये हमारा दोस्तों क्या रेट है और ये क्वांटिटी है। रेट को दोस्तों क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एक वस्तु का मूल्य आ जाता है। ये चीज अपने माइंड में रखे दोस्तों। इसका इसमें डिवाइड किया हमने, इसका इसमें, और यहाँ पर हमने नीचे वाली जो थी उनको दोस्तों हमने सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये तो दोस्तों हमने आपको रेशो वाले में बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो सिंपल कैसे लिखते हैं, एलसीएम लेकर उसको काट देते हैं दोस्तों, तो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से भी करते 5/6 से, फिर भी दोस्तों यही आता है आपका आंसर, लेकिन कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाती है, तो हमको कैलकुलेशन से भी बचना है। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। उस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। दोस्तों सेम जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से दोस्तों, तो आप इसको करें जल्दी से। यानी 11 रुपए में कितने नींबू हैं दोस्तों, 11 नींबू हैं 10 रुपए में, कितने 11 नींबू 10 रुपए में। चलो तो 10 रुपए में 11 नींबू, यानी ये रेट है और ये क्वांटिटी है, और ये हमारे दोस्तों क्या खरीदता है, यानी ये क्या होगा सीपी। अब दोस्तों एसपी की बात होगी, अब वो बेचेगा इनको, और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, यानी दोस्तों 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। चलो कोई बात नहीं है। अब हम इसको देखेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, एक नींबू इतने का, और यहाँ पर दोस्तों देखें तो 11/10। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 110, और यहाँ पर 110, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा 121। अब हमको क्या पता चल गया, सीपी कितनी है दोस्तों हमारी 100, एसपी कितना है हमारा 121, यानी कितने रुपए का दोस्तों फायदा हुआ हमको 21 रुपए का। कितने का 21 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। कितने पर दोस्तों, अरे 100 रुपये पे तो हुआ है, तो कितने परसेंटेज हो जाएगा ये 21% लाभ हमको हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों और ये इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है, तो इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो ज्यादा लंबी वीडियो करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों। तो अब हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू।